तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राजू, बाय ऑक्यूपेशन आई एम IBA, आई बिलोंग टू गोरखपुर। तो आज बात किया जाए कहीं न कहीं, आज देखिए, आज मैंने स्मार्ट वैल्यू में एक अनजान व्यक्ति के जरिए, मैं BSc का एक स्टूडेंट था, एक अनजान व्यक्ति के जरिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला था। कहीं न कहीं आप सभी लोगों को भी एक अनजान के जरिए प्लेटफॉर्म मिला होगा। तो मुझे भी एक अनजान व्यक्ति के जरिए ही ये प्लेटफॉर्म मिला था। अगर आज आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं ऐसा ही जिंदगी थी, ऐसा कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात किया जाए तो आज फैमिली में आने से पहले मैं उस घर का किसान घर का लड़का था जिनके घर में आटा भिलाने के लिए सोचना पड़ता था। हम लोग 5 भाई 2 बहन और पिताजी नॉर्मल से गैरेज में काम करते थे। अब जिनके पिताजी गैरेज में काम करते होंगे, शाम का कितने पैसे आते होंगे उसको बहुत भली बात मालूम होगा। तो मेरी भी घर की दिनचर्या से चल रही थी। मैं BSc की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसी दरमियान मुझे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस अनजान व्यक्ति को मैंने भरोसा किया और भरोसा करने के बाद आया, मैंने पैसा दिया। पैसा देने के बाद मैंने 1 महीने तक मैंने इस सिस्टम में नहीं आया। बुक पैकेज लेकर मैंने वापस घर चला गया। लेकिन इस सिस्टम में जैसा जैसा मेरा सीनियर बोला वैसा वैसा मैंने करता गया। लास्ट में माना एकदम बोला जाता हनुमान बोला। मेरा सीनियर यहाँ पर एक ही बात सिखाया था कि इस सिस्टम में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने सीनियर का अंतिम वर्ड मानना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है दिन तो दिन, अगर रात बोल रहा है तो रात। तो मैं उनकी बातों को माना और फॉलो किया। तो दोस्त, जिस इंसान के, जिस स्टूडेंट के पास कभी बोला जाता था दूसरे के पेन से मैं लिखता था, सिर्फ बेवकूफ बना बनाकर मैं अपने दोस्तों का पेन ले लेता था, लिखता था, लेकिन घर से मैं अच्छे से पेन लेकर नहीं जाता था। 3 रुपए का पेन भी नहीं लिखता था। मैं दोस्तों से मांग मांग कर ले लेता था तो दोबारा देता नहीं था। ख्याल आता था तब देता था, नहीं तो मैं देता ही नहीं था। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म मिला, विश्वास किया, विश्वास करने के बाद आया, जैसा बोला सीनियर वैसा किया। आज जो लड़का एक मोबाइल के लिए कीपैड भी फोन नहीं था, जब BSc मैंने पढ़ाई कर रहा था मेरे पास कीपैड फोन भी नहीं था। कोचिंग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में पढ़ने जाता था तो घर वाले बोलते थे कुछ हो जाएगा, क्या होगा। मैं बोला क्या हो जाएगा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन कीपैड फोन भी नहीं था। लेकिन आज इसी सिस्टम से मैंने सीनियर पर विश्वास किया, भरोसा किया। मेरे घर में भी बाइक नहीं था, लेकिन भरोसा करने के बाद सिस्टम जैसा बोला वैसे फॉलो किया, वैसे मैंने शुरू किया। आज इसी सिस्टम से मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर इस जिंदगी में मेरे हो पाया तो आज मुझे बोलने का आज तरीका आया। आज मुझे कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, मैं आज अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। वाह, जोरदार तालियों मुझे नहीं मालूम कौन गरीब लड़का कहां से कहां तक रह जाता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इसी गरीब घर का लड़का, इसी सिस्टम जो कीपैड फोन के लिए सोचता था, आज इसी सिस्टम से टोटल 30,000 तक का मैंने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन चला चुका। अब क्या सपना होता है, हर एक लड़का का एक सपना होता है कि शादी होगी तो हम दहेज में बाइक मिलेगी। मेरा भी एक सोच ऐसा था कि पुलिस का नौकरी करेंगे लेकिन चलेंगे, बाइक मिलेगी, जिंदगी मस्त होगी। बोला जाता दोस्त में जैसा जैसा सोचते वैसा कभी होता नहीं है। शायद मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ। मैंने इस सिस्टम में विश्वास कर मोबाइल तो हुआ ही हुआ। जो मेरे घर में पुराने मेरे पापा के साइकिल दहेज में मिली थी, लेकिन हम लोग को पुरानी रिंग लगवाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। कबाड़े खाने में जाते थे हम लोग अपना रिंग खरीदने के लिए, वहां पर भी वो किलो से जोक कर देता था वजन करके, उसके लिए भी पैसे नहीं रहता था। कबाड़ खाने में से वापस आ जाते थे। वो दिन मुझे भी याद है। हम लोग अपने स्कूल से जब इंटर की पढ़ाई कर रहा था, मैं 8 किलोमीटर पैदल जाता था। 8 किलोमीटर पैदल जाता था, जेब में 1 रुपए नहीं रहता था। दोस्त कभी बैठाता था, कभी नहीं बैठाता था। जब लंच होता था दोस्त खाने जाते थे, लेकिन मैं खाने नहीं जाता था। लेकिन उसी क्लास का लड़का, क्या मालूम था उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसी के सिस्टम से विश्वास किया, सीनियर का अंतिम वर्ड माना और काम करके जो जैसा बोला वैसा करता गया। यहीं से प्लेटिना की बाइक भी 75,000 की बाहर बाइक मेरा सीनियर बोला, बाबू इसी मोबाइल में तुमको बाइक में खुश नहीं होना है, तुमको बाइक और मोबाइल में खुश नहीं होना, तुमको और आगे जाना, तुम और बड़े लेवल पे जा सकते हो, तुम्हारे जिस लेवल का हुनर है। मैंने बोला जी सर, जी भैया। मैंने अपने सीनियर के बात माना, सिर्फ कुछ ना आगे न पीछे देखा, सिर्फ मैंने आगे देखा। मैंने बोला पीछे अगर देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आगे मैं देखूंगा तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उस सिस्टम जब मैंने बाइक लिया तो मुझे बहुत लोगों ने भड़काया भी कि तू यार बाइक ले लिया है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब छोड़ दे सिस्टम। मैंने को बहुत लोगों ने धमकी आया, बोला तुम देखो ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे, तुम भी नहीं कुछ कर पाएगा। मैं बोला यार सबके नसीब में क्या बात है, किसके नसीब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मेरे नसीब में क्या लिखा मैं जानता हूँ। मैं कर सकता हूँ, जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
इसी सिस्टम पे विश्वास कर दोस्तों। आज हर एक सपना का हम लोग स्मार्ट वैल्यू में बोलते हैं कि मोबाइल होगा, बाइक होगा। आज दोस्तों मैं बताऊं, सही बताऊं तो मेरे पूरे खानदान का कोई ऐसा लड़का नहीं है, मेरे रिलेशन का कोई ऐसा लड़का नहीं है, और यहाँ तक मेरे क्लासमेट का कोई ऐसा लड़का नहीं है जो पढ़ाई किया हो आज इतना बिग अचीवमेंट कर पाए। लेकिन दोस्तों ये पावर है स्मार्ट वैल्यू का। आज यहीं से स्मार्ट वैल्यू के जरिए 38,000 रुपए का मैंने और सबसे बड़ी बात है इन सभी लोगों को सपोर्ट तो रहा ही रहा, लेकिन बात किया जाए तो सबसे बड़ा अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद मेरा ये अचीवमेंट नहीं हो पाता। आज इसी सिस्टम से 38,000 का लैपटॉप हुआ, जिस सिस्टम का नाम है स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू की वजह से मेरा 38,000 का लैपटॉप भी हो पाया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए स्मार्ट वैल्यू के लिए। मैंने 38,000 का सपोर्ट रहा, मेरे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर है उनका सपोर्ट रहा। मैं तहे दिल से विपिन भैया को, राजेंद्र भैया को, वंदना दीदी को और करिश्मा मैम को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद अगर बना रहेगा और बना रहता है तो मैं एक बड़े लेवल पे आज अभी मैं लैपटॉप ले हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। और इसी सिस्टम से मैं अपने जूनियर का पूरा सपोर्ट करके इसी दीपावली के दिन मैं अपना चमचमाते हुए 7.5 लाख की पूरी अपना कार स्विफ्ट डिजायर भी लेने जा रहा हूँ। टारगेट है कि इस साल मैं अपनी पूरी टीम में 20 स्कूटी दिलाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं टीम का टीम जो भी देख रहा है विश्वास करे, कोई बनावटी नहीं दोस्तों, रियल कहानी है, कोई फिल्मी स्टाइल नहीं है। ये बोला जाता ना एक पसीने की, एक मेहनत की, एक कर की, ये पैसे की है, ये नहीं है पापा की पैसे का। गया एटीएम खोला, पापा अमीर थे, एटीएम खोला, बैंक बजाया, उसमें से पैसा निकाला, ये अपने पैसे से है, इसलिए आज इतना इमोशनल होकर बोलना पड़ रहा है दोस्तों। तो विश्वास करें इस प्लेटफॉर्म पे, मेरा हुआ आप सब लोग का होगा।